गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद। 12वें स्कंद के हम लोग तीसरे अध्याय कलयुग के वर्णन जो है श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित और सुदेव जी का संवाद चल रहा है। भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, कलयुग में तो दोषों का खजाना है, परंतु इसमें बहुत महान गुण है। कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन से ही जो है मात्र से सारी आसक्तियां जो है छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में ध्यान करने से लाखों वर्ष जब ध्यान किया जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। त्रेता युग में जब बड़े बड़े यज्ञ किया जाता है, सालों साल यज्ञ चलता है, तब भगवान उसमें से प्रकट होते हैं। फिर द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा किया जाता है, तांत्रिक विद्या से वैदिक विद्या से सेवा किया जाता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कलिकाल में तो केवल भगवान के नाम कीर्तन से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में बहुत बड़ा एक महान गुण है। बड़े बड़े ऋषिगण जो सतयुग त्यातर द्वापर के जो ऋषि होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कलिकाल में जन्म दीजिए, क्योंकि आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। केवल नाम जाप से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े उद्योग यज्ञ आदि व्रत तप करने से कोई लाभ नहीं होता। जो नाम जप करने से जितना आप सरल हृदय से प्रभु आके बैठ जाते हैं और दर्शन देते हैं। अब आइए, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 4 प्रकार के प्रलय के बारे में सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि ब्रह्मा जी का जब 1000 चतुर्युग बीतता है तब उनकी एक दिन की आयु होती है 12 घंटा। इसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने समय ही प्रलय रहता है। 12 घंटा का जो उनकी रात्रि 1000 जब चतुर्युग बीतता है। अब जैसे आपको हम बता दिया जाए, एक दिन में 8 पहर होता है। 4 पहर दिन होता है, 4 पहर की रात्रि होती है, 3 घंटा की एक घड़ी होता है, एक पहर होता है। तो जब 24 घंटा में एक दिन होता है, इसी तरह 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। जब 1 माह बीतता है तो पितृलोक में 1 दिन होता है। 2 ऐन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। 6 महीने का दक्षिणायन होता है। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाते हैं तो ठंडा आता है, जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो गर्मी आता है। तो 2 ऐन 6 महीना का देवताओं का 1 दिन होता है। इसी तरह 4 युग होते हैं, हम लोग का साल भर और देवताओं का 1 दिन। इसी तरह 4 युग होते हैं, सतयुग को त्यातर द्वापर और कलयुग। जब एक बार राउंड मारता है तो 1 युग कहते हैं, 1 मनवंतर कहते हैं इसको। जब इस पार 1 मनवंतर, सतयुग त्यातर द्वापर कलयुग, जब 4 राउंड मारते हैं 1 मनवंतर। इसी तरह 1000 जब मनवंतर होता है, चतुर्चाव जो घूमता रहता है, तब ब्रह्मा जी की 12 घंटा की आयु बीतती है। उतने ही दिन में भगवान ब्रह्मा जी जो है सो जाते हैं। उनकी भी आयु 100 वर्ष की है।
अब 1000 चतुर्वृक्ष से जोड़ लीजिए, एक दिन के हिसाब से 100 बरस की आयु है। ब्रह्मा जी उसमें सो जाते, फिर ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो फिर मनुष्य के जो कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में उनको जो है प्रकट करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मा जी के समय 51 वर्ष चल रहा है, जो 2 पराग की आयु है। 50 वर्ष तक एक पराग बोला जाता है, 50 के बाद 100 का एक पराग बोला जाता है। तो जो दोनों पराग की आयु समाप्त हो जाती है तो सारे ब्रह्मांड जो है जलमय होकर ब्रह्मा जी में प्रवेश करके और भगवान के उदर में ब्रह्मा जी जो है प्रवेश कर जाते हैं और भगवान से सैया पर सोए रहते हैं। जब एक से अनेक होने का उनकी इच्छा प्रकट होती है तो भगवान फिर से सृष्टि क्रम करते हैं, नाभि कमल से कमल प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि रचना करते हैं। अनेक प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया। फिर जो है सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब तुम श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार विश्वात्मा श्री हरि का कीर्तन हुआ है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत कथा में हर जगह भगवान सर्वत्र ही भक्त और भगवान का चर्चा, भक्त और भगवान की चर्चा हुआ। विश्व हरि विश्वात्मा का संकीर्तन हुआ है, कीर्तन हुआ। ब्रह्मा रुद्र भी श्री हरि के पृथक नहीं है, सब एक ही हैं। उन्हीं के प्रसाद लीला क्रोधा लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब ये पशुओं जैसी अभिवेल मूलक को धारणा को छोड़ दो कि अब मैं मरूंगा, क्योंकि शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ है और फिर नष्ट हो जाएगा। वैसे ही तुम पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ है, अब तुम मरे जाओगे। यह बात नहीं है, क्योंकि समझा रहे राजा परीक्षित को, श्रृंगी ऋषि के द्वारा सप्तहनि सर्प के द्वारा 7 दिन में उनकी मृत्यु लिखा था। तो अपनी सारी राजपाट छोड़कर जन्मेजय पुत्र को देकर और गंगा के तट पर विराजमान हुए थे। सभी ऋषियों से प्रार्थना किया था, हे प्रभु, जो सभी मरने वाले जीव हैं, जो अभी मरना है उनके लिए क्या करना है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा में बैठे थे, कोई उत्तर नहीं दे सका। तब से सुखदेव जी ने, जो विश्वागमन युवक भगवान के अंशा अवतार हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने वहां पर आए और सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया। उस समय देवता भी आए थे कि हे ऋषिवर, हे सुखदेव जी, ये अमृत का घड़ा जो है ये परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, सर्प नहीं डसेगा भी तो कुछ भी नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने उनको फटकार कर भगा दिया था। कहाँ कांच की मणि, कहाँ अमूल्य मणि, कौस्तुभ मणि। श्रीमद् भागवत कथा से केवल कथा तो सुन सकती है, इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, जो आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। तो वही सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि तुम मरोगे, ऐसा मन से बुद्धि को निकाल दो कि तुम्हें तक्षक नाम का सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम शरीर की, तुम्हारे जो भी मृत्यु होगी इस पंचभौतिक शरीर का होगा, तुम आत्मा और अजर हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव का प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आप मुझ पर बहुत परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस्य सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपके कृपा के से परम अनुग्रहित और कृत हो गया हूँ।
संसार के प्राणी स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं। विभिन्न प्रकार के दुखों के दानों दल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, उनके लिए स्वाभाविक है। मैं और मेरे साथ बहुत से लोगों आपके मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण के पद पद पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी, इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि का स्वरूप का लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गाने से बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं। हे भगवान, आप मुझे अभय पद ब्रह्मा और आत्मा की एकता का सत्कार करा दिया। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आकर भी किसी मृत्यु के निमित्त अथवा दल के दल मृत्युओं का भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्राह्मण, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने वाणी बंद कर लूं और मौन हो जाऊं। साथ ही कामनाओं के संसार से रहित चित्त का इंद्रियायित परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूं। अपने द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान प्रनिष्ठ हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप मुझे सत्कार करा दिया। इस प्रकार परीक्षित ने सुखदेव मुनि को कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो श्रीमद् भागवत कथा का मुझे श्रवण कराया है 1 सप्ताह से, मैं उससे बहुत कृत हो गया हूँ। मेरे अंदर जो मोह था कि मैं मरूंगा, मोह नष्ट हो गया है। मैं परमानंद की प्राप्ति हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने में भगवान में लीन करके बैठ जाऊं और उनके ऊपर चरणों में समा जाऊं। ऐसा सुखदेव मुनि से उन्होंने प्रार्थना किया। तो उस समय राजा परीक्षित सुखदेव ने इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की और परीक्षित ने विदा लेकर स्वागत महात्माओं के इच्छुक वहां से चले। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव मुनि वहां से छोड़कर चले गए। इधर राजा परीक्षित ने जो है समाधि में स्थित होकर अपने प्राण को पल ही त्याग दिया था, क्योंकि उनका शरीर मात्र टूट की तरफ बस बैठा हुआ था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक सरपाया और फुफकार के मारकर जो है पूरे राजा परीक्षित का शरीर को भस्म कर डाला। चारों तरफ आकार भसने लगा। जय हो के नारे लगने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, परीक्षित की जयकार होने लगी, भागवत भगवान की जयकार करने लगी। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा जो है जनजय की कथा है। जब उन्होंने सुना कि हमारे पिता ने तक्षक नाग को डस दिया, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सी कथाएं हैं, श्रवण करने योग्य हैं। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। जय जय श्री।